Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me, Sweet Sanvi, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, हार्दिक पांड्या को जो है वो डिवोर्स हो चुकी है. इस टाइम पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस चीज से भरा पड़ा है कि हार्दिक पांड्या को डिवोर्स हो चुकी है. और इसके पीछे क्या स्टोरी है, डिवोर्स क्यों हुई, क्या वजूहात हुई, काफी टाइम से जो है वो इस चीज के बारे में बोला जा रहा था. और फिर बच्चे की कंट्रोवर्सी चलना शुरू होगी कि बच्चा किसका है, ये वो सारी चीजें जो है वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी. लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर, अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. सेकंड चैनल का लिंक सानू नॉन स्टॉप फन चैनल का नाम है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप फटाफट से वहां पे जाइए, विजिट कीजिए. बहुत ही अच्छा अमेजिंग फनी किस्म का कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो पहले जो है वो आरजे रौनक, योर एंड माय फेवरेट यूट्यूबर आरजे रौनक की वीडियो देखें. यस, तो मिल गई तसल्ली गंभीर भैया, सूर्या भाऊ को कप्तानी देकर और हार्दिक से कप्तानी लेकर. और तो और गंभीर सर ने आते ही रोहित और कोहली को भी वनडे टीम में ये बोलकर बुला लिया है कि बोलो पेंसिल, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल. तो कल यारों दिन भर इस खबर पर सभी की नजरें थी कि श्रीलंका दौरे के लिए कैसी और क्या टीम अनाउंस होने वाली है. चलने किसकी वाली है, गंभीर भाई की या मोटा भाई की? कौन कैप्टन बनने वाला है, कौन टीम में लौटने वाला है, कौन नहीं लौटने वाला है? इन सब सवालों के उत्तर इस देश के हर एक पुत्र को मिल गया है. स्क्वाड स्क्रीन पर है, दोनों टीमों का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आगे काम आएगा. और अगर ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि इस टीम को चुनने के पीछे किस किसका कितना कितना दिमाग मंजन हुआ है, तो पहुंच जाना हमारे नोपो चैनल पर. और क्या है हाइलाइट्स इस टीम सिलेक्शन की, उसके ऊपर एक कड़क वीडियो हमने अपने नोपो चैनल पर बनाई है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करना. और वो वीडियो भी जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में इनफैक्ट उसका लिंक भी हमने डाला है. लेकिन यहां पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्दिक के जीवन में मचे अलग ही बवाल की. आईपीएल 2024 में फैंस को एक आंख नहीं सुहाने वाले हार्दिक पांड्या अब देश की धड़कन बन चुके हैं. और इसी बीच उनका दिल तोड़कर चली गई उनकी पत्नी नताशा, या यूं कहें कि पूर्व पत्नी नताशा. यूं तो हार्दिक और नताशा का पर्सनल मैटर है, इसमें किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए. मगर हार्दिक के साथ पिछले 7 महीनों में जो हुआ उसकी भरपाई ऊपर वाले ने हार्दिक के ओवर में ही इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर 29 जून को कर दिया. मैदान पर जीत और खुशी के आंसू के बीच फैंस ने हार्दिक के सीने में उस दर्द को भी छिपे हुए देखा और दिल से सॉरी हार्दिक के पोस्ट भी किए सोशल मीडिया पर लोगों ने. हार्दिक इस साल पूरे आईपीएल में फैंस के निशाने पर रहे तो थे, मगर साथ ही उनके निजी जीवन में भी उथल पुथल मची हुई थी. और यही उथल पुथल अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस नताशा का तलाक हो चुका है. हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर इस खबर को ब्रेक किया. इनफैक्ट नताशा ने भी सेम पोस्ट शेयर करी. हार्दिक के फैंस को जानकारी दी गई कि वो 4 साल की शादी का अब अंत कर रहे हैं. हार्दिक और नताशा ने मिलकर ये फैसला लिया है उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए. हार्दिक ने पोस्ट में ये बताया कि उन दोनों ने इस रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अंत में दोनों ने एक दूसरे के भले के लिए ही ये फैसला लिया है. हार्दिक ने बताया कि तलाक का फैसला बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने साथ में खुशियां बांटी, अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ दिया, वो एक परिवार की तरह रहे. हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी लॉकडाउन के समय हुई थी, जब दोनों ने कोर्ट मैरिज की. जुलाई 2020 में दोनों एक बेटे के माता पिता बने, जिसका नाम अगस्त्य रखा गया. बेटे के जन्म के 3 साल बाद हार्दिक पांड्या और नताशा ने फरवरी 2023 में हिंदू और ईसाई रीति रिवाज से दोबारा धूमधाम से शादी रचाई थी. मगर 1 साल के अंदर एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. साल 2020 में हार्दिक ने नताशा से सगाई की थी और इसी की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सबको दी थी. दरअसल सर्बिया की नताशा ने बॉलीवुड की फिल्म सत्याग्रह में काम किया था, जिसके बाद वो कुछ रियलिटी शोज में भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थी. बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू में उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी. और इसी दौरान हार्दिक और नताशा की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई और यहीं से दोनों के बीच लव स्टोरी शुरू हुई. नताशा और हार्दिक का रिश्ता सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन रहा. दोनों की पहली मुलाकात साल 2018 में एक नाइट क्लब में हुई थी. कॉमन दोस्तों के जरिए हुई ये मुलाकात, जब मुंबई में हार्दिक ने अपने बर्थडे पार्टी होस्ट किया और इस पार्टी में नताशा को भी हार्दिक ने इन्वाइट किया. पर शादी के 4 साल के अंदर ही दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया. वैसे नताशा और हार्दिक के अलग होने की खबरें आईपीएल के समय से आने लगी थी. उस समय कहा जा रहा था कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. कपल के अलग होने की खबरों को हवा तब मिली जब नताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हार्दिक को, जो उनके साथ उनकी शादी की तस्वीरें थी, वो हटा दी थी. फिर कुछ दिन बाद नताशा ने इन तस्वीरों को रिस्टोर करके तलाक की अफवाहों पर विराम लगा दिया था. वो आईपीएल 2024 में अपने पति को चेयर करने के लिए भी मौजूद नहीं रही, जबकि इस बार मुंबई की कैप्टेंसी हार्दिक के हाथ में थी. इसके बाद जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद भी नताशा ने हार्दिक को कोई भी कांग्रेचुलेट करते हुए पोस्ट नहीं शेयर करी. लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हार्दिक के लिए एटलीस्ट उनकी वाइफ कोई पोस्ट जरूर करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे हर किसी को यह अंदाजा लग गया कि भैया बहुत ही जल्द हार्दिक और नताशा कुछ ना कुछ ब्रेकिंग खबर देंगे. और देखिए कल वही हुआ. वैसे नताशा और हार्दिक ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इस बीच उनके बेटे अगस्त्य से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि भले ही वो और नताशा दोनों अलग हो गए हों, लेकिन वो मिलकर अगस्त्य की परवरिश करेंगे. फिलहाल
फिलहाल हार्दिक के तलाक के बाद नताशा अपने देश सर्बिया लौट गई हैं। हार्दिक का बेटा भी अपनी मां के ये क्या साथ बात नहीं है है? और हार्दिक ने अपने इस बात फैंस का और कोई लोगों से सेंस अपील है? करी है कि इस दुखद समय में वो उनकी निजता का, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। इस पूरे मैटर पर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप लोगों वो भी का आप क्या जरूर कहना शेयर है? करिएगा। दूसरी जो वीडियो है वो है न्यूज बुक के चैनल से, और बीइंग हार्दिक पांड्या इज नॉट इजी, तो फटाफट से देखते हैं। बीइंग हार्दिक पांड्या इज नॉट इजी। मतलब मैं हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप में जो हमें खुशियां दी थी, एक खिलाड़ी के तौर पर जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में और ख़ास तौर पर फाइनल में परफॉर्म किया था जहां पर क्लासन को, मिलर को आउट किया था, और उनके वो आंसू, उसके बाद आज हार्दिक पांड्या को लेकर जो दो खबरें आई हैं वो ये कहती हैं कि आज उनके लिए बुरा लग रहा है। पहली खबर हार्दिक पांड्या की प्रोफेशनल लाइफ से, दूसरी पर्सनल लाइफ से। प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और भविष्य के रास्ते बंद कर दिए गए। दूसरी खबर जो निजी जिंदगी की थी, जो और तकलीफ दे है, वो है हार्दिक पांड्या और नताशा के डिवोर्स को लेकर। सोशल मीडिया पर बड़े टाइम से खबरें चल रही थी कि हार्दिक और नताशा अलग हो गए हैं, फोटोज डिलीट कर दी गई है, एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नताशा ने वर्ल्ड कप जीत के बाद बधाई नहीं दी, हार्दिक ने उनके बर्थडे पर बधाई नहीं दी। क्या दोनों साथ रहेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे? लेकिन अब इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद हार्दिक पांड्या ने की है कि वो अपनी वाइफ से अलग हो रहे हैं। हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर आज एक पोस्ट डाली उस दिन जब उन्हें टीम इंडिया की कैप्टेंसी से हटाया गया था। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे और यह माना जा रहा था कि संभवतः वही अगले कैप्टन। इधर भी मसले, कमाल की उधर भी गेंदबाजी उन्होंने की थी, कई मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी की थी। उससे पहले सबने बू किया था, मजाक उड़ाया था, लेकिन हार्दिक ने अपनी परफॉर्मेंस से अपने हेटर्स को अपना फैन बनाया था और हम सब उनकी तारीफ कर रहे थे जिस कमिटमेंट से उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, बैट से, बॉल से, वो इनक्रेडिबल था। लीग क्रिकेट में अलग मसले थे जिसको लेकर क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सपोर्ट करने की वजह थी। लेकिन अब हार्दिक को कैप्टेंसी से हटाया गया, वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया, और उसके बाद इसी दिन हार्दिक ने इस खबर के आने के कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और कहा कि मैं अपनी वाइफ से अलग हूं। हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा, कहा कि 4 साल तक साथ रहने के बाद मैंने और नताशा ने अलग होने का फैसला किया है। हमने इस रिश्ते को सब कुछ दिया और अब हम दोनों के लिए यही सही सब। हमारे लिए ये एक मुश्किल फैसला था। I mean, again, I'm clarifying. I'm not a big fan of हार्दिक पांड्या. I don't know, कई सारे मसले ऐसे रहे जिसको लेकर हार्दिक को हम सब ने कई बार क्रिटिसाइज किया और हम उसे ओन करेंगे कि हमने किया है। लेकिन अब हार्दिक की पूरी जर्नी देखने के बाद लगता है कि यार ये दुख वो डिजर्व नहीं करते थे। खिलाड़ी के तौर पर वो भी खुशियां डिजर्व करते हैं और ऐसा लगता है कि एमआई से जाने के बाद हार्दिक पांड्या की लाइफ में सारी चीज़ें खराब हो गई। एमआई में आने के बाद, जीटी से जाने के बाद, जीटी में जब वो थे तब वो टीम इंडिया के कैप्टन थे, उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, आईपीएल ट्रॉफी जीत रहे थे, अगले साल वो फाइनल में गए थे। लेकिन जीटी छोड़ने के बाद जब वो एमआई आए वहाँ सब खराब होने शुरू। कितने वैसे खुश लग रहे हैं ना ये दोनों। मतलब पहला साल वो जीटी में कैप्टन के तौर पर गए थे, शानदार फाइनल जीता, मुंबई लौटे कैप्टन बने, फिर ट्रोल हुए, बू हुआ, टीम में कैप्टन नहीं बने वर्ल्ड कप में, उधर वाइफ के डिवोर्स से खबरें आने लगी और फिर T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी दी लेकिन उसके बावजूद इश्यूज हुए। उससे पहले भी अगर आप देखोगे वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में वो चोटिल हो गए थे, ट्रोल हुए थे। इंडिया के लिए वो अच्छा करते रहे लेकिन इसके बावजूद उन्हें हटा दिया गया और उसी शाम उन्होंने अपनी वाइफ से रिश्तों को लेकर भी पोस्ट डाल दी कि वो अब साथ नहीं है। ऐसा लगता है, ऐसा कहना पड़ेगा कि बीइंग हार्दिक पांड्या इज नॉट इजी। हार्दिक पांड्या अब ना कैप्टन है ना वाइस कैप्टन है, शादीशुदा जिंदगी भी अलग हो गई है, उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया था। जिस इंसान को अब से कुछ महीने पहले लोग ट्रोल कर रहे थे, आज उस इंसान के लिए दिल से बुरा लगता है क्योंकि निजी जिंदगी में ये झटका, प्रोफेशनल लाइफ में झटका, दोनों एक साथ एक दिन आना, ये बहुत टफ है, बहुत 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 बुरा लग रहा है। हार्दिक के लिए हम इतना कहेंगे कि हार्दिक
वी फील बैड फॉर यू। आपके अपनों ने आपको गम दिया, दुख दिया। हमें वो वर्ल्ड कप में रोता हुआ हार्दिक नहीं देखना। हम चाहते हैं कि आप अब अनन्या पांडे है ना, स्ट्रांगली कम बैक करें। आपने टीम इंडिया के करोड़ों फैंस को मुस्कुराने का मौका दिया। लेट्स जस्ट होप कि आप जिस तरह से चैंपियन रहे हैं, आपने बताया है कि टफ टाइम लोगों को और टफर बनाता है, आप उसी तरह से बाउंस बैक करें। होप आपकी लाइफ में सारी चीज़ें फिर से बेहतर हो। बेस्ट विशेस अहेड हार्दिक पांड्या, क्योंकि हम इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम आपके दर्द को सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उससे गो थ्रू आप हो रहे हैं ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड, हर जगह पर। क्या कहा जाए, वी लव यू हार्दिक पांड्या। ओके, हार्दिक पांड्या की लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। कैप्टन से जो है वो उनको जो है वो कैप्टन थे उधर से हटाया, उनकी वाइफ के साथ उनके पर्सनल इश्यूज चले, डिवोर्स हो गई और एक ही दिन ये सारी चीज़ें, और पूरा सोशल मीडिया इस टाइम बात कर रहा है। लेकिन अंबानी की शादी के अंदर हम लोगों ने देखा हार्दिक यार चिल है, वो हंस रहे हैं। अनन्या पांडे के साथ उनका कुछ सीन भी लोगों ने कहा कि चल रहा है ये वो, मतलब वो एक सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी वाइफ एक जो है वो अच्छी मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन मैं उस बच्चे का सोच रही हूँ, उस बेचारे को मतलब दोनों कैसे उसको पालेंगे। अब डिवोर्स हो गई है, कभी कभी पापा चले जाएंगे उसको मिलने, कभी कभी मामा उधर चले जाए, मतलब ऐसे बच्चों की ज़िंदगी जो है ना वो फिर ख़राब होती है। ऐसे डिवोर्स वगैरह मत किया करें। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप अपने पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। तो चलिए सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।